हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2025 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ यूनियन बजट 2025? यूनियन बजट 2025 की थीम क्या थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सबका साथ सबका विकास, ऑप्शन बी सबका विकास, ऑप्शन सी सर्व विकास, ऑप्शन डी है भारत का विकास। फ्रेंड, यूनियन बजट 2025 की थीम थी सबका विकास, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना विल कवर हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट विच इज़ लाइकली टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स। आपको बताना है इस स्कीम के तहत देश के कितने जिलों के फार्मर्स को लाभ मिलेगा। ऑप्शन है 110, 110, 100, 200 या फिर 300। तो फ्रेंड, इस स्कीम के तहत भारत के 100 जिलों के फार्मर्स को वो बेनिफिट मिलेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 100 डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन प्लस विद स्पेशल फोकस ऑन तूर उड़द मसर इज लॉन्च्ड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तूर उड़द और मसर की तेल के लिए गवर्नमेंट ने जो आत्मनिर्भरता अभियान लॉन्च किया है, उस मिशन का टाइम पीरियड या फिर डेडलाइन कितने साल है? ऑप्शन है 5 साल, 6 साल, 10 साल या 12 साल। तो फ्रेंड, गवर्नमेंट ने जो ये अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भरता, इसका टाइम पीरियड है 6 ईयर्स, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फॉर प्रोवाइडिंग हैंड होल्डिंग एंड ट्रेनिंग सपोर्ट टू मखाना फार्मर, मखाना बोर्ड विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। मखाना फार्मर्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा। आपको बताना है ये मखाना बोर्ड है वो कौन से स्टेट में इस्टेब्लिश किया जाएगा। ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। फ्रेंड, मखाना फार्मर को ट्रेनिंग देने के लिए मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये किया जाएगा बिहार में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द लोन लिमिट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम विल बी इनहेंस्ड फ्रॉम 3 लाख टू डैश लाख फॉर लोन टेकन अंडर केसीसी स्कीम। फ्रेंड, गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है केसीसी के लिए, उसकी लिमिट बढ़ाई है और उसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ा के कितनी तक कर दी गई है? ऑप्शन है 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख और 7 लाख। तो फ्रेंड, गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट सबवेंशन देती है केसीसी अकाउंट होल्डर्स को, तो उसकी लिमिट थी, पहले थी 3 लाख। अब इस लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? अब इस लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। तो अब गवर्नमेंट है वो 5 लाख रुपए तक 3% सबवेंशन केसीसी स्कीम में देगी। पहले ये लिमिट कितनी थी? 3 लाख रुपए। इसमें सबवेंशन कितना मिलता था? 3%। तो सबवेंशन परसेंटेज को उतना ही रखा गया है, लेकिन इसकी लिमिट को बढ़ा के कि 3 लाख से कितना कर दिया है? 5 लाख। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल। व्हाट इज द क्रेडिट लिमिट ऑफ द सेड क्रेडिट कार्ड? गवर्नमेंट ने उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अनाउंस की है। आपको बताना है इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी होगी।
ऑप्शन है 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख या फिर 15 लाख। तो फ्रेंड इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी 5 लाख और ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को इश्यू किया जाएगा जो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट विल इस्टेब्लिश ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन विच स्टेट। फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाएगा। आपको बताना है ये इंस्टीट्यूट है वो कौन से स्टेट में इस्टेब्लिश किया जाएगा। बिहार, झारखंड, आसाम, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि एक और है मखाना बोर्ड, वो भी कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है, वो भी किया जाएगा बिहार में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अंडर अटल टिंकरिंग लैब स्कीम हाउ मेनी लैब विल बी सेट अप इन गवर्नमेंट स्कूल इन नेक्स्ट 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young mind। आपको बताना है अटल टिंकरिंग लैब स्कीम के अंतर्गत, स्कीम का नाम क्या है, अटल टिंकरिंग लैब स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट स्कूल में अगले 5 साल में गवर्नमेंट और कितने लैब इस्टेब्लिश करेगी। ऑप्शन है 40,000, 10,000, 50,000 एंड 1 लाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 50,000। तो अटल टिंकरिंग लैब स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट है वो अगले 5 साल में 50,000 नई लैब इस्टेब्लिश करेगी गवर्नमेंट स्कूल्स में। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन एमिंग टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड दियर सब्जेक्ट बेटर। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है इंडियन लैंग्वेज में जितनी सारी बुक हैं वो सारी डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल करवाई जाएंगी, चाहे वो स्कूल हो या फिर हायर एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट्स हों। तो आपको बताना है इस स्कीम का नाम क्या है। ऑप्शन ए है मातृभाषा पुस्तक स्कीम, ऑप्शन बी भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा पुस्तक स्कीम और ऑप्शन डी है भारत भाषा किताब स्कीम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इस स्कीम में क्या है, स्कीम में होगा भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट है वो जितने भी इंडियन लैंग्वेज में जितनी भी किताबें हैं उन सब का डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल करवाएगी, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट के लिए हो या फिर वो हायर एजुकेशन के लिए हो। तो स्कीम का नाम क्या है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट विल सेट अप एन अर्बन चैलेंज फंड। फंड का नाम क्या है, अर्बन चैलेंज फंड टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर एंड सैनिटेशन अनाउंस्ड इन द जुलाई बजट। आपको बताना है इस अर्बन चैलेंज फंड का साइज कितना है। आपको नाम याद रखना है, फंड क्या है, फंड का नाम क्या है, अर्बन चैलेंज फंड। और इसका साइज कितना है, साइज होगा इसका 1 लाख करोड़। और ये है किस लिए, ये है सिटीज एज ग्रोथ हब, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड
वाटर एंड सैनिटेशन। फंड का नाम क्या है? फंड का नाम है अर्बन चैलेंज फंड। और इस फंड का साइज कितना है? फंड का साइज है 1 लाख करोड़। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर द मारटाइम इंडस्ट्री ए मारटाइम डेवलपमेंट फंड विद ए कॉर्प्स ऑफ RS 25,000 crore will be set up. This will be distributed sport and promoting competition. What will be the government contribution to this fund? आपको बताना है मारटाइम डेवलपमेंट फंड है, इस फंड में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा या गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी मारटाइम कोस्ट फंड में, जिसका साइज है 25,000 करोड़। फ्रेंड, फंड का नाम क्या है? फंड का नाम है मारटाइम डेवलपमेंट फंड। और फंड का साइज क्या है? फंड का साइज है 25,000 करोड़, जिसमें से 25,000 करोड़ इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 49%, और बाकी का 51% कहाँ से किया जाएगा? 51% लिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर से। तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना होगा? गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होगा 49%। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच फंड इज अलॉटेड अंडर स्वाम्य फंड 2? स्वाम्य फंड 2 में कितना फंड अलॉट किया है? फ्रेंड, स्वाम्य फंड स्कीम क्या है? स्वाम्य फंड स्कीम है उन लोगों के लिए स्कीम है जो जिन्होंने EMIs पे अपना फ्लैट या अपार्टमेंट लिया हुआ है और रेंट पे वो रहते हैं, मतलब वो रेंट भी पे कर रहे हैं और EMIs भी पे कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट फंड लेके आई थी जिसको नाम दिया था स्वाम्य फंड। तो अब इस फंड का सेकंड फेज शुरू किया गवर्नमेंट ने। तो सेकंड फेज में इस फंड को गवर्नमेंट ने कितना फंड दिया है? इसमें दिया है गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़। एक बार इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। स्वाम्य की फुल फॉर्म क्या है? स्वाम्य की फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। तो स्वाम्य फंड 2 में कितना बजट में कितना फंड अलॉट किया गया है? स्वाम्य फंड 2 में फंड अलॉट किया गया है 15,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, ए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड विल बी सेटअप एज ए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। व्हाट इज द नेम ऑफ सेड ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं यहाँ होगा, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। इंटरनेशनल ट्रेड की डॉक्यूमेंटेशन और बेटर फाइनेंशियल सॉल्यूशन के लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाएगा। आपको बताना है इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिया ट्रेड नेट, ऑप्शन बी भारत ट्रेड नेट, ऑप्शन सी भारत व्यापार नेट, और ऑप्शन डी इंटरनेशनल ट्रेड नेट। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इस प्लेटफॉर्म का नाम है भारत ट्रेड नेट। ऑप्शन बी भारत ट्रेड नेट। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट राइज्ड FDI लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम 74% टू हाउ मच? इंश्योरेंस सेक्टर के लिए FDI लिमिट, नई लिमिट है वो क्या कर दी गई है? पहले कितनी थी? 74%, और अब कितनी कर दी गई है? अब कर दी गई है ये 100%। FDI क्या है? FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको याद रखना है इंश्योरेंस सेक्टर ये किस में की गई है? 100%।
इंश्योरेंस सेक्टर में की गई है। ये पहले कितनी थी 74 और अब कितनी कर दी गई है 100%। मतलब अब फॉरेन डायरेक्ट वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेनर्स हैं वो डायरेक्टली कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, इस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में। अब ये कर सकते हैं 100% इन्वेस्टमेंट। पहले कितना था 74। तो आपको याद रखना है दोनों चीज़ें, पहले कितना था 74 और अब कितना कर दिया गया है ये 100%।